के शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूं, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अमीन खान जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं गद्दार नेतृत्व का नेता मंजूर नहीं होगा, यह मुख्य मांग है गहलोत गुट की तरफ से। लेकिन गद्दारी शब्द को कैसे परिभाषित किया जाए अगर हम गहलोत गुट की बात करें, क्योंकि आलाकमान तो गहलोत गुट से भी नाराज है, और गहलोत गुट ने जो किया उसकी परिभाषा क्या होगी कांग्रेस आलाकमान की नजरों में? देखिए विवेक भाई, गुस्से में कई बार खींच में कई बातें निकलती, उनका कोई मतलब नहीं होता है। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि पानी में लाठी मारनी बंद कीजिए। कोई भी आदमी, कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा है कि वो कांग्रेस से बाहर है। गुट हैं, गुटबाजी है, फ्रैक्शनलिज्म है, एक दूसरे से असंतुष्ट है, हम सब मानते हैं। कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की सीमा को भी लांघने का प्रयास किया है, वो भी हम मानते हैं। सारी चीजें आपकी अपनी जगह पर है, लेकिन किसी भी एक शख्स ने यह नहीं कहा कि हम कांग्रेसी नहीं है। हर शख्स कहता है अशोक गहलोत साहब का फैसला मंजूर है, हर शख्स कह रहा है कि साथ दिल्ली हाईकमान का फैसला मंजूर है। कुछ बातें उनकी हैं, उनकी बातें की जा रही हैं, वो बातें उठाई जा रही हैं। अभी पर्यवेक्षक दिल्ली आ रहे हैं, आज शाम तक आपको सुखद सूचना मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी ऐसे में इन छोटे छोटी बयानबाजियों का, इस तरीके के वीडियोस का, इस तरीके की, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, संघ और उनके समर्थक मीडिया लोगों की चाल तो हो सकती है। इस चाल में कांग्रेस ही नहीं फंसने वाला, ये मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूं। सुरेंद्र जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये सब बना बनाया हुआ है, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, शाम तक सुखद समाचार भी मिल जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत कैंप जो आंखें दिखा रहा है, कल आपके ऑब्जर्वर वहां बैठे रह गए, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे। एक विधायक गहलोत गुट से उठकर नहीं गया उनसे मिलने के लिए, सीएलपी मीटिंग के लिए, जब चीफ विप ने मैसेज जारी किया था शाम 7 बजे, रात 12 बजे तक वो इंतजार करते रहे। आज सुबह आलम ये हो गया कि अजय माकन बिना मिले लौट आए, और आप छोटी मोटी बात कह रहे हैं। आप इसे कैसे समझाएंगे? कि तीन चीजें बड़ी स्पष्ट है विवेक भाई। आपने चूंकि बहुत काफी कवर किया है, राशिद किदवई साहब भी बैठे हुए हैं यहां पर, मैं आपसे जिम्मेवारी से एक दो बातें कहता हूं। हम ये कांग्रेस पार्टी है, कोई सेना नहीं है कि भारतीय सेना है या भारतीय पुलिस फोर्स है या इस तरीके की कोई है कि जहां पर इस तरीके के अनुशासन की वो बात हो। सब विधायक 3-3 लाख की कंस्टिट्यूएंसी से चुन करके आते हैं, उनके अपने ग्रीवांसेस भी होते हैं, अपनी बातें कहने की होती हैं। गुटबाजी जो है जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है, जीवंत राजनीति का प्रमाण है। जिस पार्टी में गुटबाजी नहीं है, जान लीजिए वो पार्टी मरी हुई है या वो पार्टी कोई डिक्टेटर चला रहा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में 1980 से लेकर के आज तक एक भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ। डिक्टेटरशिप एटीट्यूड है, नागपुर से आता है, रख देते हैं। ये लोग कहते हैं हम लोकतांत्रिक लोग हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बगैर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इनका कोई काम नहीं कर सकता है। पिछले 8 साल में कमोबेश ऐसा ही है। उससे पहले अटल अडवाणी जी के अगेंस्ट में कोई नहीं ऐसा कर सकता था, फिर वो तीसरी जोड़ी हो गई, अटल अडवाणी मुरली मनोहर। आप बता दीजिए, जेना कृष्ण मूर्ति के कोई 4 काम बता दीजिए, बंगारू लक्ष्मण का कोई एक काम बता दीजिए, आप दत्तात्रेय को एक काम बता दीजिए। आप ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि अगर इन्होंने ये काम किया, बंगारू पहले राजस्थान पर चर्चा कर लेते हैं। 1 लाख रुपए की घूस कर लेते हैं। ठीक है, पहले राजस्थान पे चर्चा कर लेते हैं सुरेंद्र जी, फिर बाकी मुद्दों पर जो आप गिना रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। के शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं, इसके बाद राशिद किदवई जी आपके पास और संजय श्रीवास्तव जी आपके पास आ रहा हूं। के शर्मा जी, देखिए विवेक जी, ऐसे तो ये पूरा अंतरकलह या ये जो मामला है कांग्रेस के अंदर का है, तो इसमें हमारे लिए खुशी तो आपको बहुत हो रही है कांग्रेस के अंतरकलह से, आप भले ठहाके लगा के हंस रहे हैं। नहीं, ठहाका तो मुझे उस बेवकूफी भरी बयानों पर नजर आया जिसका आज मैं पहली बार मैं कहीं सुन रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। मुझे आश्चर्य ये हुआ कि बिल्कुल ठीक है, उनके आंतरिक विषय है उसमें, लेकिन हाँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी है इसलिए उसमें क्या घट रहा है, क्या चल रहा है, और क्योंकि राजस्थान में भी सरकार भी है, तो इसकी हमें चिंता जरूर है। क्योंकि हम पिछले 4 सालों से राजनीतिक कलह के कारण से किस तरह राजस्थान की जनता का अहित हो रहा है उसको हम जरूर देख रहे हैं। क्योंकि हमने 2-2, 3-3 बार वहाँ गुटबाजी और इस तरह के चीजें देखी हैं, उससे जनता का कितना अहित कर रही है ये कांग्रेस की सरकार। क्योंकि सरकार बचाने में ही 4 साल इनके चले गए, जनता का कुछ हुआ ही नहीं वहां पर। तो इसलिए नजर रखना और उस पर बातें करना ये हमारा एक विपक्ष के नाते धर्म भी है, तो हम उस पर बिल्कुल नजर रखे हुए हैं और बिल्कुल करेंगे। लेकिन हंसी मुझे आज इस बात की आई कि देखिए, जब मुंह छुपाना होता है तो कैसी कैसी बातें कही जाती हैं। किदवई जी बैठे हुए हैं,
बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आज मैं शायद किदवई साहब आपसे पूछूं, मैंने जानना चाहूंगा कि अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कहा कि गुटबाजी जो है वो जीवंत लोकतंत्र का पहचान है। मैं आपका ध्यान जरूर चाहूंगा, किसी पार्टी में गुटबाजी हो तो उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ तो प्रशंसा की दृष्टि से देखा जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि साहब हमारे यहाँ गुटबाजी है इसलिए लोकतंत्र है, गुटबाजी नहीं होती तो वहां लोकतंत्र नहीं होता, वहां तो तानाशाही हो जाती है। फिर यह आश्चर्य है, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये भाजपा और संघ का चाल है। अरे साहब, हमारे चाल में शांति धारीवाल कैसे फंस गए, प्रताप सिंह खाचरियावास कैसे फंस गए, वो अमीन साहब कैसे आ गए? ये सब हम बुलवा रहे हैं क्या, या हमारे कहने से बोला जा रहा है? दूसरी बात इन्होंने एक बहुत आश्चर्यजनक और कही, इन्होंने कहा कि साहब अनुशासन वगैरह कुछ नहीं होता है। ये क्या होता है? सब 3-3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आ रहे हैं, सबके अपने ग्रेवांश हैं, तो अनुशासन और ये सब कुछ नहीं होता, ये सब होता रहता। मुझे आश्चर्य है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता इस तरह से वो अपने को प्रवक्ता बताते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं। और आश्चर्य है कि अपने घर की लड़ाई के लिए वो भाजपा और संघ को दोषी ठहरा रहे हैं। अरे जनाब, गिरेबान में झांकिए, भारत जोड़ने निकले थे, यहाँ घर टूट के किनारे पड़ा हुआ टूट रहा है, उसकी समझ नहीं आ रही है। और यहाँ जो नारे लगा रहे हो भारत जोड़ना है, घर तो जुड़ नहीं रहा है, कुनबा भटक रहा है। 52 साल से जो लोग आपके पार्टी में सदस्य थे, जो खून पसीना जिन्होंने दिया, वो पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो, जी जल्दी से, राजस्थान में कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है जी। नहीं सुनिए ना, वो तो अपने घर की अब कमजोरी के लिए क्या करें? अब अपने मुंह में काली पुतरी है तो उसके लिए तो दूसरे को ही कहना पड़ेगा ना। अब ये सब, ये कोई प्रताप सिंह खाचरियावास से लेकर और ये शांति धारीवाल से लेकर और तमाम नेता, इतने सीनियर नेता हैं, ये सब क्या भाजपा के कहने पे बोल रहे? और कभी कह रहे हैं तो फिर तो समझ लेना चाहिए कि वहां इनकी स्थिति क्या है। दूसरी बात मैं इतना ही कह रहा हूं केवल इनको कि साहब आपके 13 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर चले गए, यूपीए सरकार के 28 राज्य और केंद्र मंत्री पार्टी छोड़ गए, 156 आपके सांसद जो कि चुनाव लड़े वो पार्टी छोड़ के चले गए, हजारों क्या लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं पार्टी छोड़ दिया आपकी, और आप जो है अभी भी उसी अहंकार में पले बैठे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।